गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो प्लीज कंफर्म करो वॉइस पीपीटी इज एवरीथिंग क्लियर टू यू ऑल? गुड आफ्टरनून पूजा, शशांक, हर्ष, गरिमा, श्रेया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी लेट हो गया। लेट इस वजह से हो गया था कि क्लास शेड्यूल हुआ नहीं था और क्लास शेड्यूल हमें करने नहीं आता। तो हमारा डेट तो आउट हो चुका है, कब कब एग्जामिनेशन होगा, किसका किसका। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अच्छे से तैयारी करना, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी सारे कवर कर लिए हैं, उसको जाके आप लोग देखिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है प्रीवियस क्लास से रिलेटेड? हाँ, यस पूजा। और डीडीयू जो डीडीयू यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो वर्केबल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग सिलेबस है। तो जो उनके वो भी बच्चे अगर चाहते हैं अच्छे से प्रिपरेशन करना, तो अभी भी वो जो हमने पूरा 30 वीडियोज या 28 वीडियोज होगा उसको मैंने कवर कराया है, उसको कवर कर ले और सारे एमसीक्यूज कर ले, हो जाएगा सबका। यस पूजा, बट डीडीयू यूनिवर्सिटी के लिए उनका अलग से वो चैनल है, उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वहाँ पे अपलोड होगा वो वीडियो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर मीन्स, आईपीआर का फुल फॉर्म बताओ। आईपीआर का फुल फॉर्म बताइए। न्यूमेरिकल आता ही नहीं है तो मैं न्यूमेरिकल कहाँ से लगाऊं? जितना न्यूमेरिकल आ सकता है उतना मैं कराऊंगी आगे। ठीक है, ठीक है, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज डिडक्टिव, या दूसरा स्टेटमेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च इज इंडक्टिव, और थर्ड है क्वालिटेटिव रिसर्च इज नॉट लीनियर। इसमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है, इसको बताना है आप लोग को। है ना? हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम भी जानते हैं, बट पीएचडी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहाँ से आएगा बताओ? उससे क्वेश्चन क्यों आएगा? आंसर दो सब लोग। अब आई थिंक बोर्ड आपको सारा दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो डिडक्टिव होता है। ठीक है, और क्वालिटेटिव रिसर्च हमारा इंडक्टिव होता है। ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च हमारा क्या होता है, इंडक्टिव होता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे ऑप्शन सही है, ये भी सही है। और यहाँ पे बोला है क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारा नॉट लीनियर होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में बोला है कि 1 और 2 सही है, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर सही होगा वो डी होगा सही। ठीक है, कि 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। करेक्ट आंसर डी होगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारा लीनियर होता है। लीनियर इसमें से स्ट्रक्चर फॉलो करके चलते हैं हम क्वांटिटेटिव में। ठीक है, लीनियर मीन्स क्या होता है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इसमें से एग्जाम्पल किस इसमें से क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? सबसे पहला एज, टेम्परेचर, इनकम, हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वांटिटेटिव वेरिएबल से रिलेटेड पूछा है। ठीक है, एज, टेम्परेचर, इनकम, हाइट, या ग्रेड पॉइंट, एवरेज, एंजाइटी लेवल, रीडिंग परफॉर्मेंस, या जेंडर, रिलीजन, एथनिक ग्रुप्स, या बोथ ए एंड बी। क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? अच्छा, 62 का डी होगा। हाँ, वेरी गुड। देखो यहाँ पे एज हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनकम और हाइट, ये सारे क्या है? न्यूमेरिक टर्म है। ठीक है, और हमारे ग्रेड पॉइंट, एवरेज, ठीक है, और एंजाइटी लेवल कितना है, रीडिंग परफॉर्मेंस क्या है, ये भी हमारे। और ये देखो हमारे क्या है? क्वालिटेटिव से रिलेटेड है। ठीक है, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, ये हमारे क्वालिटेटिव फेनोमेना है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which research is conducted in which information is collected without changing the environment? किस रिसर्च में हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बिना इन्वायरमेंट को चेंज किए। वर्ड पे ध्यान देना, हमने बार बार कराया है, वर्ड पे ध्यान देना सब लोग। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी जनरेशन, नॉलेज एनहेंसमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हैज अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, यहाँ पे पूछा है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, इट इज स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चर्ड होता है, या इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, या डिस्कवर्स आइडिया एंड थॉट। इसमें से कौन सा होगा करेक्ट आंसर? हाँ, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन। एक सेकेंड, हम अपने में कमेंट खोल लेते हैं। कमेंट नहीं दिख रहा है आप लोग को। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है, फिर 65 देखो। रिसर्च इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग व्हाई द इवेंट और फिनोमेना मिस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि रिसर्च इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग व्हाई द इवेंट और फिनोमेना हैपेंड। ठीक है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, या हिस्टोरिकल रिसर्च है, या नन ऑफ द अबव। इसमें से देखो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। वेरी गुड हर्ष। राधे श्याम, सी नहीं होगा, बी होगा। गरिमा, वेरी गुड। सना, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी कैसे होगा? एक्सप्लेनेटरी होगा। क्यों? क्योंकि जब भी वर्ड वाई आ जाए क्वेश्चन में, ये है कीवर्ड वाई। वाई ऑफ द, यहाँ पे बोला है कि फाइंडिंग वाई ऑफ द इवेंट और फिनोमेना क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वाई आ गया तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो गया। अब इसको याद रखना तुम लोग। देखो, अब फिर बोला है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोला है क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, या रेट्रोस्पेक्टिव है, या फ्लेक्सिबल है, या बोथ ए एंड बी है। 64 समझा दे, 64 कौन सा है?
यहाँ पे बोला है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हैज अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, इसमें से बोला है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो हमारा होता है इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है, और ये क्वांटिटेटिव नेचर है, ये बोल दिया। फिर अब ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों तो नहीं होंगे, तो हमारा बचा 3। अब डिस्कवर थॉट एंड आइडिया, हम यहाँ पे डिस्कवर नहीं करते बल्कि हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या करते हैं, जो जैसे उसको वैसा हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 का आंसर दो सब लोग, 66 का डी। वेरी गुड पूजा, हर्ष। शशांक, सिमरन, हाँ सबका सही है। एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स जो चीजें हो गई हैं, ठीक है, जो चीजें हो गई हैं हम उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब भी हम जब पास्ट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड। अब डिस्क्रिप्टिव में हम क्या डिस्क्राइब करें, कोई भी इवेंट हमारा हो चुका है उसे हम डिस्क्राइब करते हैं, कोई भी सिचुएशन हमारा ऑलरेडी हैपन हो गया उसे हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ साइंस टीचर एक्सप्लेनिंग टू हिज स्टूडेंट वाई, देखो यहाँ पे फिर से वाई आया, वाई प्लांट नीड सनलाइट टू ग्रो, दिस एग्जाम्पल विल फॉल अंडर विच टाइप्स ऑफ रिसर्च। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? अब बताओ इसमें से कौन से टाइप्स ऑफ रिसर्च में ये आएगा। वेरी गुड हर्ष, पूजा, सना, गरिमा, फरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो जाएगा, क्योंकि वाई क्वेश्चन में आ गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नॉट रिलेटेड विद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फिर से पूछा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है। What is impact of lockdown on a school education, या amount of time student spend on social media, where is post office, ठीक है, देखो ये, और why does hand washing prevent infection, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा होगा। नॉट पूछा है, नॉट रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई डज हैंड वॉशिंग प्रिवेंट इन्फेक्शन, तो इसको डिस्क्राइब करा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा पोस्ट ऑफिस कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है ये तो सबको पता है ना, तो इसमें रिसर्च कहाँ हुआ, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कि रोड पे चलते लोग पूछ लेते हैं। तो ये हमारा डिस्क्राइब करने का कोई वो नहीं है, हमारा सिचुएशन को नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, ये प्लेस पूछा जा रहा है क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब हमारा रिसर्चेबल है, ठीक है, समझ आया सबको। नेक्स्ट देखते हैं, विच रिसर्च डज नॉट अलाउ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, इसमें से कौन सा रिसर्च ऐसा है जो वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करता है, अच्छे से देखो सब लोग, एक बार फिर से पढ़ लो। सब लोग सी सी दे रहे हैं, फंडामेंटल रिसर्च में हम वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते हैं।
ए होगा। एक्सप्लेनेटरी में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते। जो भी सिचुएशन होता है, जो जो मीन्स जेन्युइन हमारा प्रॉब्लम है, उसका जो भी सॉल्यूशन है, या वाई हमें पूछता है तो वाई क्यों है, हम जैसा जो है बता देते हैं, उसमें हमें मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं। मैनिपुलेशन हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें अपने डिजायर के हिसाब से हमें रिजल्ट लाना होता है, ठीक है, या हम मैनिपुलेशन करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी, हमें सिचुएशन को बस एक्सप्लेन करना है, इसमें हमारा कोई भी वो नहीं है, जो जैसा है उसको हम वैसे एक्सप्लेन करेंगे। 17 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एन इन्वेस्टर कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन एवर चेंजिंग Mumbai housing market need to understand what current state of market is and how it changes and when it changes. This research will come under, ठीक है। यहाँ पे देखो बोला है कि जो इन्वेस्टर है वो कंसिडर कर रहा है इन्वेस्टमेंट इन जो हमारा हमेशा चेंज होता रहता है मुंबई हाउस मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहता है कि करंट स्टेट क्या है मार्केट का एंड कैसे वो चेंज होता है और कब चेंज होता है, ठीक है। तो ये रिसर्च किसके अंडर में आएगा? अच्छे से कीवर्ड देख लेना तुम लोग, और एलिमिनेट करना, ठीक है। एलिमिनेट करके सही सही आंसर देना। अच्छा, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्यों होगा, हमें जरा बताइए, वाई कहाँ पे है इसमें? व्हाट हाउ व्हेन, व्हाट हाउ व्हेन डिस्क्रिप्टिव में आता है भाई कि कब एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ और किस रीजन से हुआ, तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। बार बार हम इसीलिए फोकस किए कि तुम लोग क्या करो, मीन्स कीवर्ड जो है देखो, व्हाट है, हाउ है, व्हेन है, तो हम ये डिस्क्राइब करते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ना कि डी होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देखो ऐसे ही आते हैं, और तुम लोग गलत कर रहे हो अभी। ठीक है, नेक्स्ट चलो। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को और हम क्या कहते हैं? कॉजल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। वेरी गुड, चलो 72 का तो सब लोग सही दिए। कॉजल रिजल्ट होता है क्यों? क्योंकि यहाँ कॉज को एक्सप्लेन किया जाता है। वाई क्या होता है? वाई हमारा क्या एक्सप्लेन करता है? कॉज को, कि क्यों ये चीजें हो रहा है। कॉज क्या होता है हमारा? रीजन, ठीक है, रीजन होता है कि कोई चीज होने का, तो वाई कॉजल रिसर्च भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द गोल ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इज टू, कोरिलेशनल रिसर्च का गोल क्या होता है? सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम या डिस्क्राइब करंट स्टेटस और फेनोमेना, एसेस द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, या ऑल ऑफ द अबव। हाँ, करेक्ट आंसर सी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च इज, कोरिलेशनल रिसर्च हमारा क्या है?
नॉन एक्सपेरिमेंटल है, बैकवर्ड लुकिंग है, एक्सपेरिमेंटल है, या बोथ ए एंड बी है? फास्ट फास्ट रिप्लाई तो सब लोग। यहाँ पे क्या है, बोथ ए एंड बी है, ठीक है। नॉन एक्सपेरिमेंटल भी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बैकवर्ड लुकिंग है, रिलेशन के बीच में रिलेशन बताता है कि क्या दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन कोरिलेशनल रिसर्च रिसर्चर क्या करता है, इन्फ्लुएंस द वेरिएबल, मैनिपुलेट द वेरिएबल, या चेंज द वेरिएबल्स, या नन ऑफ द अबव। कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर क्या करता है इसमें से? वेरी गुड हर्ष। श्रेया, श्वेता, ए नहीं होगा राधेश्याम। हम वेरिएबल को इन्फ्लुएंस नहीं करते, बस हम रिलेशन देखते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, डी आंसर होगा, ठीक है। हम वेरिएबल के साथ छेड़छाड़ थोड़ी करते हैं, हम बस उनमें रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या है। मैनिपुलेट तो हम एक्सपेरिमेंट में करते हैं ना। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द डेटा फ्रॉम कोरिलेशनल स्टडी इज यूजुअली शोन एज, जो हमारे कोरिलेशनल स्टडी का जो भी डेटा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोरिलेशन हम जैसे देखते हैं तो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, या हमारा जो भी होता है उसको हम कैसे शो करते हैं, स्कैटर प्लॉट पे शो करते हैं, पाई चार्ट पे, या बार ग्राफ पे, या ऑल ऑफ द अबव पे? नहीं, स्कैटर प्लॉट पे करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे ऐसे होता है, देखो बिंदु के फॉर्म में हम कोरिलेशन दिखाते हैं। अगर कोरिलेशन बहुत पास पास बिंदु है तो ये क्या होता है, क्लोजली कोरिलेटेड होता है वेरिएबल, ठीक है। अगर दूर दूर है तो स्कैटर्ड होता है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, इनवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो निगेटिव। तो हम बिंदु के फॉर्म में करते हैं, तो यहाँ पे याद रखना आपसे स्कैटर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। In a correlation research, when two variable move in same direction, then it is known as, अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कोरिलेशन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, या जीरो कोरिलेशन, या बोथ ए एंड बी? सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। वेरी गुड शशांक, आपने 77 का बी कैसे दे दिया? सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन में जब जाता है दोनों तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अगर इनवर्स डायरेक्शन में तो निगेटिव होगा ना, अगर डायरेक्शन पता ही नहीं है तो जीरो कोरिलेशन होगा। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, रिसर्च शोज दैट द ओल्डर अ पर्सन इज लार्जर देयर vocabulary, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन,
नॉन ऑफ द, देखो अब इसका ये थोड़ा सा माइंड का यूज करने वाला क्वेश्चन है। सब लोग सही आंसर दिए भाई, हमको तो सरप्राइज हो गए हम। हाँ, करेक्ट आंसर ये होगा। कैसे होगा, यहाँ पे बोला लार्जर द वैकोबुलरी, जितना वैकोबुलरी जो है हमारा बढ़ेगा, वोकेबुलरी, वैसे ही हमारा क्या होगा, पर्सन का एज भी यहाँ पे बढ़ रहा है, ओल्डर अ पर्सन, तो पर्सन का एज भी बढ़ रहा है, उतना वोकेबुलरी भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है दोनों। हाँ, वेरी गुड सना। नेक्स्ट चलो, परफेक्ट कोरिलेशन इज व्हेन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, परफेक्ट कोरिलेशन कब होगा, बताओ यहाँ पे +1 या -1 या 0, परफेक्ट कोरिलेशन किस केस में होगा, या बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी। देखो, या +1 या पॉजिटिव +1 में आ रहा है या निगेटिव +1 में आ रहा है। ठीक है, दोनों के केस में हमारा परफेक्ट कोरिलेशन होता है। ठीक है, याद रखना अभी आप लोग कि अगर रिजल्ट हमारा +1 या -1 दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, दोनों आ रहा है, ठीक है, तो हमारा परफेक्ट कोरिलेशन होता है, क्योंकि 1 हमें देखना है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कोरिलेशनल रिसर्च, जो हमारा कोरिलेशनल रिसर्च है उसमें उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। कैन डेमोन्स्ट्रेट कॉजेशन, ठीक है, कारण को दिखा सकता है, या इट इज यूज टू डिफाइन अ प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है, या द रिसर्चर डज नॉट मैनिपुलेट द वेरिएबल, शोधकर्ता चर में हेराफेरी नहीं करता। ठीक है, या नन ऑफ द अबव, इसमें कौन सा सही है। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव क्यों होगा भाई। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा पूजा, बाकी सबका सही है। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर मैनिपुलेट द वेरिएबल एंड मेजर द वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे देखो गैप रहेगा, द रिसर्चर, यहाँ पे पूछा कि इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन एन एक्सपेरिमेंट अ रिसर्चर मैनिपुलेट, कौन सा यहाँ पे ऐसे रहेगा, डॉट रहेगा, यहाँ पे फिल करना है द वेरिएबल एंड मेजर्स, यहाँ पे भी है, फिल करना है आप लोग को। बताओ यहाँ पे क्या क्या होगा, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होगा, या डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होगा, या कॉजल या स्पूरियस होगा, या स्पूरियस या कॉजल होगा, फिल करना है वहां पे। वेरी गुड एवरीवन, सबका सही है, सबका सही है। हाँ, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है रिसर्चर, किसको मैनिपुलेट करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, और मेजर किसको करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन कोरिलेशन प्रॉब्लम बोथ वेरिएबल आर इक्वल होता है, अनइक्वल होता है, फिक्स होता है, या रैंडम होता है। ठीक है, जो हमारा बोथ वेरिएबल होता है वो इक्वल होता है, या अननोन होता है, या फिक्स होता है, या रैंडम होता है।
कोरिलेशन में हमेशा वेरिएबल रैंडम होता है, हम रैंडम के बीच में रिलेशन देखते हैं, हमें पहले से पता नहीं होता, हमें किसी के बीच में भी रिलेशन देखने को बोला जा सकता है और हम देखते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रैंडम होगा, रैंडम होता है। वेरी गुड फरहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसर्च क्या होना चाहिए? पर्पजफुल होना चाहिए, सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, या प्राइमरीली कंडक्टेड फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पज, या ऑल रैंडम। रिसर्च हमारा रैंडम होता है, अनप्लान्ड प्रोसेस होता है, तो इसमें से कौन सा सही है स्टेटमेंट? वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। हर्ष, अमन, शशांक, गरिमा, फरा, सना, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे हमारा रिसर्च पर्पसफुल होना चाहिए, सिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, ठीक है। अब 84 का देखो, रिसर्च इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड रीचेकिंग एंड इवेल्युएटिंग एंड एनालाइज एंड रिपीटिंग द इंटायर प्रोसेस ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है, ओवर एंड ओवर अगेन। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड, ये किस कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहा है? ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया है किस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च को डिफाइन कर रहा है? भाई क्वेश्चन देखते ही सब आंसर करने। आज हर साहब आपको क्या हो गया, आज आप इतना सही से आंसर दे रहे हो? सारा वीडियो देख लिए क्या? अच्छा, दिन अच्छा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साइक्लिकल इन नेचर। देखो रिपीटिंग इंटायर प्रोसेस हमारा, ये हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च हमारा साइक्लिकल इन नेचर होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी इन ए रिसर्च इम्प्लिस, जो ऑब्जेक्टिविटी होता है हमारा रिसर्च में वो क्या इम्प्लिस करता है? एग्जैक्ट जजमेंट ऑफ ट्रूथ, या रेप्लिकेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ डेटा, या नन ऑफ द अबव? हाँ, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। बी नहीं होगा प्रिया। रेप्लिकेबिलिटी तो हमारा एक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि बताता है कि अगर हम डिफरेंट मेथड को भी यूज कर रहे हैं तो हमारा सेम रिजल्ट आता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच टर्म बेस डिस्क्राइब द कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट इन रिसर्च, कौन सा जो टर्म है वो बेस डिस्क्राइब करता है कंसिस्टेंसी को रिसर्च के मेजरमेंट में? रिलायबिलिटी, साइंटिफिक, लॉजिकल, या नन ऑफ द अबव? रिलायबिलिटी, साइंटिफिक, लॉजिकल, या नन ऑफ द अबव? कंसिस्टेंसी कौन डिस्क्राइब कर रहा है? वेरी गुड एवरीवन। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। रिसर्च का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। What does empirical means in research? Empirical का मतलब क्या होता है रिसर्च में? रिसर्च बेस्ड ऑन बिलीफ, रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन फेनोमेना ऑफ द रिसर्च, ऑब्जर्व फेनोमेना ऑफ द रिसर्च, रिसर्च बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। हाँ, जब हम इंपेरिकल किसे बोलते हैं? जब हमारा रिसर्च बेस्ड ऑन
ऑब्जर्वेशन क्या एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि रिसर्च हमारा क्या है, इंपेरिकल है। नेक्स्ट देखो, व्हेन रिसर्च एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट शुड मेजर देन वी से दैट रिसर्च हैज गुड, ठीक है। तो हमने ये बार बार कहा था कि रिसर्च जो रिसर्च का टूल्स वही मेजर करता है जो उसको मेजर करना है, ठीक है। रिसर्च एक्चुअली मेजर्स व्हाट शुड इट एक्चुअली मेक टू मेजर, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, देखो ये वर्ड है, की वर्ड है, बताओ, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, बोथ ए एंड बी, या कोरिलेशन। वेरी गुड एवरीवन, करेक्ट आंसर यहाँ पे वैलिडिटी हो जाएगा। रिसर्च इज मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर, ठीक है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, कंट्रोल वेरिएबल इज टर्म यूज इन, कंट्रोल वेरिएबल का टर्म हम किसमें यूज करते हैं, सर्वे रिसर्च में, हिस्टोरिकल रिसर्च में, या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। ये तो इजी क्वेश्चन है। अरे यहाँ पे जी, अच्छा जी ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जी। बड़ा ध्यान दे रहे हो यार आप लोग, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रेप्लिकेशन इन रिसर्च में, रेप्लिकेशन क्या होता है रिसर्च में, गिव्स रीडर्स इनफ डिटेल इंफॉर्मेशन दैट द रिसर्चर कैन बी रिपीटेड, या कीप्स रिसर्चर ऑनेस्ट, या गिव अदर्स कॉन्फिडेंस इन अ रिसर्च, या ऑल ऑफ द अबव। तो रिप्लिकेशन का यहाँ मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन से क्या क्या होता है। नहीं, 90 का डी होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि अगर हम रेप्लिकेशन को मेंटेन कर रहे हैं, अगर हमारा रिसर्च रेप्लिकेशन है, ठीक है, रेप्लिकेबल है, तो इससे क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो रेप्लिकेशन मीन्स अगर हमारा रिसर्च सेम रिजल्ट देता है, अगर हम कहीं भी यूज कर रहे हैं, किसी भी मेथड को यूज करके, तो ये क्या देगा, ये पूरा इन्फॉर्मेशन देगा रिसर्च का, और उसको हम रिपीट कर सकते हैं, ये भी बात सही है। और रिसर्चर जो होता है वो रिसर्चर को ऑनेस्ट बताएगा, क्योंकि उसका रिसर्च ऐसा नहीं रहेगा कि दूसरे सिचुएशन में फेल हो जाएगा, हर सिचुएशन में वर्क करने वाला होगा, तो ऑनेस्टी होगी और दूसरों को कॉन्फिडेंस में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा क्योंकि जो रिसर्चर ने जो भी हमारा रिजल्ट दिया है वो एप्लीकेबल है सारे सिचुएशन में, तो इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि रिसर्च जो है फेथफुल है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का एमसीक्यू। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है आज। ये हमारा आंसर है, देख लेना सब लोग। पूजा, अभी मेरा नेक्स्ट क्लास है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। 30 को है, 30 और 31 को है। चलो ठीक है फिर। हाँ, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई करना सब लोग।